उत्तराखंड देवभूमि, जहां आस्था सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि पहाड़, बुग्याल, पगडंडियों और लोक परंपराओं में सांस लेती है। लेकिन आज उसी देवभूमि में आस्था और प्रशासन, परंपरा और प्रबंधन, लोक विश्वास और साथ ही सरकारी निर्णय आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। वजह है विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा। एक यात्रा जो सिर्फ पैदल चलने का सफर नहीं बल्कि मां नंदा की विदाई का संस्कार है। हिमालय की बेटी को उसकी ससुराल तक पहुंचाने की परंपरा है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, ये यात्रा 2026 में होगी या 2027 में? और इससे भी बड़ा सवाल कि इस फैसले का अधिकार किसका है। चमोली जिले के नंदानगर ब्लॉक नंदा देवी सिद्धपीठ कुरुड़, यही वो जगह है जहां से सदियों से नंदा की बड़ी जात निकाली जाती है। और यहीं से 19 जनवरी को हकूकदारियों ने महापंचायत के जरिए एक बड़ा और साफ फैसला ले लिया। नंदा देवी की बड़ी जात इसी साल होगी, 2026 में ही होगी, हर हाल में होगी। पंचायत में जनप्रतिनिधि, महिला मंगल दल, थोकदार, पुजारी और 440 गांव के प्रतिनिधि शामिल हुए और सर्वसम्मति से कहा गया, राजजात को टालने का फैसला हमें मंजूर नहीं। अब आपको चलिए बताते हैं कि परंपरा क्या कहती है। दरअसल महापंचायत में साफ कहा गया, धार्मिक परंपराओं के अनुसार हर साल छोटी जात और हर 12 साल में बड़ी जात। लेकिन राज्य बनने के बाद इसका नाम बदलकर नंदा देवी राजजात कर दिया गया। हकूकदारियों का आरोप है, नाम बदला, स्वरूप बदला और अब समय भी बदला जा रहा है, जबकि धार्मिक परंपराओं से छेड़छाड़ का अधिकार किसी को भी नहीं है। अब यहाँ मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। 18 जनवरी को कर्णप्रयाग में श्री नंदा राजजात समिति नौटी ने एक ऐलान किया, नंदा राजजात 2026 स्थगित, अब यात्रा 2027 में होगी। कारण बताए गए इसको लेकर, क्या कारण वो भी सुनिए। मलमास, मौसम, मार्गों की स्थिति, प्रशासनिक तैयारियां, ये तमाम चीजें बताई गई। लेकिन इसके अगले ही दिन नंदानगर की महापंचायत ने इस फैसले को खारिज कर दिया और साफ कहा, ये किसी एनजीओ या समिति का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन लोक आस्था का फैसला महापंचायत ही करेगी। महापंचायत में एक और बड़ा फैसला लिया गया, क्या? अब ये यात्रा नंदा राजजात नहीं बल्कि नंदा की बड़ी जात या ठुली जात कहलाएगी, क्योंकि ये राजसत्ता की यात्रा नहीं, लोक परंपरा की यात्रा है। 440 गांव एक स्वर बड़ी जात की आयोजन समिति में, दशौली के 72 गांव, बंधाड़ के 365 गांव और बंद पट्टी के 9 गांव, कुल मिलाकर 440 गांव शामिल होंगे। सेवानिवृत्त कर्नल हरिंद्र सिंह रावत को समिति का अध्यक्ष चुना गया और संदेश दिया गया, यात्रा को राजनीतिक से दूर रखा जाए। महापंचायत ने ऐलान किया है कि बसंत पंचमी 23 जनवरी नंदा देवी सिद्धपीठ कुरुड़, यहीं से बड़ी जात यात्रा का दिन, पट्टा और कैलेंडर जारी रहेगा। यानी अब पीछे हटने का सवाल नहीं। अब जरा ये समझिए कि सरकार के लिए क्यों बढ़ेगी इसमें मुश्किलें। देखिए, अगर यात्रा 2027 में होती है तो हरिद्वार कुंभ मेला, विधानसभा चुनाव 2027, हर साल की तरह चार धाम यात्रा, तीनों एक साथ, तो प्रशासनिक अमला, सुरक्षा बल, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, सब पर असाधारण दबाव होगा। यानी 2027 में सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है। नंदा की बड़ी जात करीब 280 किलोमीटर की दुर्गम पद यात्रा होती है। नौटी से कुरुड़, लट्टू खाल, फिर वाण, बेदनी, बुग्याल, उसके बाद रूपकुंड और फिर होमकुंड। घने जंगल, बर्फीले दर्रे और 4 सींग वाला खाड़ू इस यात्रा की पहचान है। यात्रा केवल मां नंदा की विदाई नहीं बल्कि हिमालय समाज की एक आत्मा है। सवाल ये कि अब फैसला किसके हाथ? एक तरफ परंपरा, लोक आस्था, हकूकदारी और दूसरी तरफ प्रशासन, तैयारियां, सुरक्षा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार आस्था और व्यवस्था के बीच संतुलन बना पाएगी या ये विवाद और भी ज्यादा गहराएगा। नंदा देवी सिर्फ एक देवी नहीं, उत्तराखंड की पहचान है और उनकी यात्रा सिर्फ आयोजन नहीं, संस्कार है। अब देखना यह होगा कि मां नंदा की ये यात्रा किस रास्ते जाती है, परंपरा की या टकराव की। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या यात्रा 2026 में ही होनी चाहिए या प्रशासनिक कारण ज्यादा अहम है? अपनी राय कमेंट में जरूर शामिल कीजिएगा। खबर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ये आवाज और दूर तक पहुंचे। और ऐसे ही जमीनी संवेदनशील खबरों के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना न भूलें।